Hello, good morning student. I am Banfal Maurya. Today in class 11th, we discuss phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata. आज हम लोग फाइलम हेमिकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फाइलम हेमिकार्डेटा है, पहले इसे फाइलम कार्डेटा में ही सब फाइलम माना जाता था। फाइलम हेमिकार्डेटा को सबसे पहले फाइलम कार्डेटा का सब फाइलम माना जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइलम हेमिकार्डेटा सबसे पहले कार्डेटा फाइलम का ही सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसको नॉन कार्डेट में एक अलग फाइलम के रूप में रख दिया गया है। लेकिन अब फाइलम जो हेमिकार्डेटा है उसको नॉन कार्डेट एनिमल्स के अंदर सब अलग फाइलम में रखा गया, जिसका नाम रखा गया क्या, हेमिकार्डेटा। ठीक है ना। इसमें वार्म की तरह एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म लाइक होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं। कैसे एनिमल्स होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं। और इनमें आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो फाइलम हेमिकार्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स थे उनमें बाइलैटरली सिमेट्रिकल पाई गई, और ये सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए और सिलोमेट हुए। ठीक है ना। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। यह इंटीरियर प्रोबसिस कॉलर और ट्रंक तीन भाग में इनकी पूरी बॉडी डिवाइडेड होती है। एक पार्ट जो होता है, जो पोस्टीरियर जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम प्रोबसिस कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हम कॉलर कहते हैं, और उसका जो शेष सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। अब इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है किसी भी फ्लूइड का, वो ओपन टाइप का होता है। रेस्पायरेशन इनमें पाया जाता है, और रेस्पायरेशन के लिए स्पेशल आर्गन्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। तो इसमें रेस्पायरेटरी आर्गन्स गिल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और इसमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी आर्गन पाए गए, जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। जो एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं उनमें वो प्रोबोसिस ग्लैंड कहलाती हैं। और इस फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सब में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होने के कारण इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल। और फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर साइड होता है तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। और जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में ही टेक प्लेस होता है, वाटर में ही ये किया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में, वो इनडायरेक्ट होता है। और एग्जाम्पल के रूप में इसमें जो एनिमल्स हैं उसको हम ब्लेनोग्लासिस या उसी को हम क्या कहेंगे, ब्लेनोग्लासिस कहेंगे। और एक और एग्जाम्पल होता है जिसको हम साइकोग्लासस के नाम से जानते हैं। तो ब्लेनोग्लासस और साइकोग्लासस दो इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। और ये फाइलम हेमिकार्डेटा स्टार्ट में सबसे पहले कार्डेटा के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर ये उससे हटाकर नॉन कार्डेटा में रख दिया गया। और जब नॉन कार्डेटा में रखा गया तो इसको एक अलग फाइलम में रखा गया जिसका नाम हेमिकार्डेटा रखा गया। तो ये सारी चीज़ें थी, ये जो है फाइलम हेमिकार्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। तो इसको इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको
हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी फाइलम में जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इट इज फर्स्ट प्लेस्ड इनटू कार्डेटा। अब इसको नॉन कार्डेटा में फाइलम में रखा गया, तो अब ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, जो यहाँ पे हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये क्या होते हैं? केवल मैरीन में पाए जाते हैं, मैरीन एनिमल होते हैं, मैरीन एनिमल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मैरीन एनिमल्स होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल का, कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनका क्या होता है? लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है ना? और फिर इसके बाद ये जो एनिमल्स होते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा में, वे बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बात, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी बॉडी की जो लेयर होती है 3 लेयर की बनी होती है। और ये सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट, इसका मतलब कि इनमें सिलोमिक कैविटी क्या होती है? पाई जाती है। और इनकी जो बॉडी का शेप होता है, बॉडी शेप कैसा होता है? बॉडी शेप इस फाइलम के एनिमल्स के, ये जनरली कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब रॉड लाइक, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है ना? और पूरी बॉडी जो है यहाँ पे इनकी डिवाइड होती है 3 पार्ट में। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉलर। और तीसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक से मिलकर क्या होते हैं? ये बने होते हैं। और इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो सिस्टम पाया जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी इनमें जो फ्लूइड पाए जाते हैं वो इनके बॉडी में सर्कुलेटरी मैनर में क्या करते हैं? ओपन टाइप मैनर में सर्कुलेट करते हैं। और इनमें रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन कैसे होता है? रेस्पायरेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम गिल्स कहते हैं।
तो गिल्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हेमिकॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो एक्सक्रीशन का काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। ये कई बार पूछा गया है, प्रोबोसिस ग्लैंड। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें क्या होते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट। मेल और फीमेल ये दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इनमें, यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, बॉडी के आउटसाइड होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब इनमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो इसमें क्या होती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस फाइलम का जो एग्जाम्पल होगा वह एग्जाम्पल कैसा होगा, इसमें ब्लेनोग्लासेस आता है। क्या आता है, ब्लेनो ग्लासस, इसमें ब्लेनो ग्लासेस आता है। और क्या होता है दूसरा एग्जाम्पल, सैकोग्लासस। ठीक है, तो ब्लेनो ग्लासस और सैको ग्लासस इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये ऐसा ब्लेनो ग्लासेस का कुछ स्ट्रक्चर होता है, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ बनता है। ये बड़ा हो गया काफ़ी, ऐसे हम दिखा सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रोबोसिस होता है इसका। प्रोबोसिस ये पार्ट जो होता है कहलाता है कॉलर, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है इसको हम ट्रंक कहते हैं। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ब्लेनोग्लासेस का फिगर है। किसका फिगर है, ब्लेनोग्लासेस का।
ये ब्लेनोग्लासेस का स्ट्रक्चर है। पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। यहीं कॉलर रीजन पर इसके एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है और यहीं से यहाँ पे इसकी प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और ये पूरा इस प्रकार से आपका जो हेमिकॉर्डेट फाइलम है ये आज फिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे फाइलम कार्डेट के बारे में। तो फाइलम कार्डेट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, इन सबको बताएंगे। और फाइलम कार्डेट को भी किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा।